हेलो स्टूडेंट्स। पिछले अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का स्वभाव एवं उद्देश्य, जिसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में इकोनॉमिक एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इनमें इनकी परिभाषा, एग्जाम्पल्स और डिफरेंस को देखा था। आज हम लोग हमारे इस लेक्चर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि कहाँ तक हम लोग पहुँच पा रहे हैं। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में यह देखा था कि ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है। वह एक्टिविटी जो इंसान करता है, और इंसान जो भी काम करता है उसके पीछे या तो उद्देश्य पैसा होता है या तो उद्देश्य पैसा नहीं होता है। अगर पैसे कमाने के लिए करे तो इकोनॉमिक, अगर पर्सनल सेटिस्फैक्शन, ऑर्डर मानने के लिए, रिस्पेक्ट पर्पस से, आउट ऑफ लव, क्यूरोसिटी, इंटरेस्ट के बेस पे यदि कोई ऐसा काम कर रहा है जहाँ पर मनी मैटर नहीं करता है तो उस चीज़ को हम लोग अनार्थिक क्रिया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। इन दोनों के एग्जाम्पल्स भी मैंने लिया था। जैसे आप पार्क में फुटबॉल खेल रहे हो, मम्मी घर पे खाना बना रही है, अनार्थिक क्रिया है। लेकिन वही पापा जॉब करने जाते हैं, मिठाई दुकान में कोई मिठाई बेच रहा है, ये सारी आर्थिक क्रिया है। डिफरेंस क्या है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में? एक डिफरेंस आप पर्पस बेस पे दे सकते हो कि इसे पैसे कमाने के लिए किया जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को इसे पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल बेस में भी डिफरेंस दे सकते हो कि मम्मी का घर पे खाना बनाना एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन वही मम्मी रेस्टोरेंट में खाना बनाती है पैसे कमाने के लिए, तो वह एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कोई भी एक ही एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो सकती है, डिपेंड करता है। जैसे कि खाना बनाना, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो सकती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो सकती है। हमें देखना होगा उस खाना बनाने के पीछे का पर्पस क्या था, मकसद क्या था। अगर पर्पस पैसा है तो वह एक्टिविटी हमारी इकोनॉमिक हो जाएगी। अगर पर्पस सेटिस्फैक्शन के लिए है तो वही हमारे लिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। तीसरे पॉइंट में अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि यह जो भी हमारी एक्टिविटी है, यह जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी कि आर्थिक क्रिया है, यानी कि पैसे कमाने के लिए इंसान जो भी काम करते हैं, यदि हम लोग ध्यान से देखें ना, तो पैसे कमाने के लिए इंसान जो भी काम करता है उसको हम लोग ब्रॉडली 3 भागों में बांट सकते हैं। पैसे कमाने के लिए इंसान जो भी काम करता है उसको हम लोग मुख्य तौर पर 3 भागों में बांट सकते हैं। पहले भाग का नाम आप दे सकते हो बिजनेस, मतलब बांटा गया है, बांट सकते हैं नहीं, बांटा गया है। मतलब अपने आस पड़ोस में आप जितने भी काम देखोगे, मतलब अपने आस पड़ोस में आप जितने भी इंसान देखोगे, वे सारे लोग यदि कोई काम कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, यानी कि आर्थिक क्रिया है, पैसे कमाने के लिए जो भी काम कर रहे हैं, उन कामों को हम लोग इन्हीं में से 3 में से कोई एक जगह रखते हैं। पहला है या तो वे लोग बिजनेस कर रहे होंगे, व्यवसाय। दूसरा है वे लोग किसी भी एम्प्लॉयमेंट से जुड़े होंगे, मीन्स रोजगार। तीसरा है वे लोग पेशा कर रहे होंगे, दैट इज़ प्रोफेशन। वे लोग पेशा कर रहे होंगे, दैट इज़ प्रोफेशन। ठीक है, तो वे लोग क्या क्या कर रहे होंगे? या तो वे लोग बिज़नेस से जुड़े होंगे, या तो वे लोग एम्प्लॉयमेंट कर रहे होंगे, या तो वे लोग प्रोफेशन कर रहे होंगे, पेशा से जुड़े हुए होंगे। अब ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आराम से जानते हैं कि ये क्या है, क्यों है, किस तरीके से काम करता है। तो जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब हमारे चारों ओर जो भी इंसान काम कर रहे हैं, पैसे के लिए काम करते हैं, तो वे लोग जो भी काम कर ले उनको आप इन तीनों में से किसी एक कैटेगरी में रखा जाता है। तो पहला है बिज़नेस। तो ये बिज़नेस क्या होता है इसको समझते हैं। तो बिज़नेस क्या होता है? बिज़नेस देखो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिज़नेस क्या है? एक आर्थिक क्रिया है। तो बिज़नेस के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? बिज़नेस के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? बिज़नेस एक आर्थिक क्रिया है। क्यों आर्थिक क्रिया है भाई? क्योंकि इसे पैसे कमाने के लिए किया जाता है, प्रॉफिट कमाने के लिए। बिज़नेस एक आर्थिक क्रिया है। दूसरा अब क्या लिखोगे? अगर बिज़नेस एक आर्थिक क्रिया है तो बिज़नेस को किया जाता है पैसे कमाने के लिए, इसलिए बिज़नेस को हम लोग बोलते हैं कि यह एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यह एक आर्थिक क्रिया है। यदि हम लोग बिज़नेस को एक आर्थिक क्रिया कहते हैं
एम्प्लॉयमेंट भी हमारी एक आर्थिक क्रिया होगी, पेशा भी हमारी एक आर्थिक क्रिया होगी, क्योंकि ये दोनों किया जाता है पैसे कमाने के लिए। अब ये एम्प्लॉयमेंट क्या है, प्रोफेशन क्या है, ये थोड़ी देर बाद समझते हैं। अब देखते हैं कि बिज़नेस में क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग आ रहा है मुझे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। बिज़नेस होता क्या है? बिज़नेस एक आर्थिक क्रिया है जिसे पैसे कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। बिज़नेस में या तो आप वस्तुओं को खरीदोगे और बेचोगे, या तो आप उन्हें प्रोड्यूस करोगे और सेल करोगे। इन्हीं में से, दोनों में से कुछ करोगे। जैसे कि रास्ते का एक फुचका दुकान ले लो, हो सकता है कि वो फुचका घर में बनाता है और बेचता है। वही आप ग्रॉसरी स्टोर ले लो, मोदी खाना की दुकान, वो सामान खुद बनाता नहीं है, वो खरीद करके ले करके आता है और बेचता है। तो आप बिज़नेस यदि करते हो तो इन्हीं में से, दोनों में से कोई एक चीज़ करोगे। आप अपने आस पड़ोस में देख लो, जो भी लोग करते हैं वो इसी तरीके से करते हैं। या तो वे लोग खरीद के लेके आते हैं बेचते हैं, या तो वे लोग खुद बनाते हैं और बेचते हैं। तो बिज़नेस का मतलब क्या है? बिज़नेस एक आर्थिक क्रिया है जहाँ वस्तुओं को बाई एंड सेल किया जाता है, या फिर प्रोड्यूस एंड सेल किया जाता है, या फिर प्रोड्यूस एंड सेल किया जाता है। ठीक है, किस प्रोड्यूस एंड सेल किया जाता है? प्रॉफिट मोटिव से, प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से। और यह काम रेगुलरली किया जाता है, रोज़ाना किया जाता है, रोज़ाना। बिज़नेस किसको कहेंगे भाई? बिज़नेस क्या होता है, कोई बताओ, बिज़नेस क्या है? बिज़नेस का अर्थ है, बिज़नेस व्यवसाय वह आर्थिक क्रिया है जहाँ पर गुड्स को, सर्विसेज को या तो बाई एंड सेल किया जाता है, या तो प्रोड्यूस, बनाना और बेचा जाता है लाभ कमाने के उद्देश्य से। और यह कार्य रेगुलरली किया जाता है, रोज़ाना किया जाता है। अब ये चीज़ें तो समझ में आ गई सर। आर्थिक क्रिया, क्योंकि इसे पैसे कमाने के लिए किया जाता है, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, बाई एंड सेल किया जाता है, या तो प्रोड्यूस एंड सेल किया। ये रेगुलरली क्या है? रेगुलरली का एग्जाम्पल, रेगुलरली इसीलिए इंक्लूड होता है क्योंकि यदि मान लो, से फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी कोई मोबाइल आपके पास थी, उस मोबाइल को आपने क्या किया, मान लो 10,000 में ख़रीदा था, लेकिन कोई एक बेवकूफ़ आया, आपने उसको उससे 11,000 में बेच दिया। तो 1,000 रुपये, क्या आप बोलोगे कि यह आपकी बिज़नेस इनकम है? नहीं सर, ये बिज़नेस इनकम कैसे होगी? क्या मैं इसको रोज़ थोड़ी करता हूँ? रोज़ नहीं करता सर। तो ये बिज़नेस इनकम नहीं हुई। बिज़नेस का मतलब क्या होता है? बिज़नेस एक आर्थिक क्रिया है। बिज़नेस एक आर्थिक क्रिया है जिसे पैसे कमाने के लिए किया जाता है, जहाँ पर वस्तुओं को बाय या तो सेल किया जाता है, वस्तुओं या फिर सेवाओं। आज तो सर्विस इंडस्ट्री का ज़माना है। सर्विस मतलब जैसे टीचिंग, मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, यदि पढ़ाने के बदले मैं पैसे लेता हूँ तो इसका मतलब क्या है? मैं वस्तु नहीं बेच रहा हूँ, मैं कोई सर्विस बेच रहा हूँ आपको। ठीक है, तो बिज़नेस क्या है? परिभाषा इसकी देख लेते हैं, कंप्लीट परिभाषा है, व्यवसाय वह आर्थिक क्रिया है जहाँ गुड्स या फिर सर्विसेज को बाई एंड सेल किया जाता है, या तो प्रोड्यूस एंड सेल किया जाता है विद अ प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट मोटिव के साथ, लाभ कमाने के उद्देश्य से। और यह काम रेगुलरली किया जाता है, रोज़ाना किया जाता है, उसे हम लोग बिज़नेस कहते हैं। ठीक है सर, समझ आ गया। तो बिज़नेस क्या होता है हमें समझ आ गई। अब ये एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इसे समझते हैं। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट भी एक आर्थिक क्रिया है। यह भी एक आर्थिक क्रिया है, यह भी एक आर्थिक क्रिया है जिसे पैसे कमाने के लिए किया जाता है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोज़गार। रोज़गार का क्या अर्थ होता है? रोज़गार का अर्थ होता है कि हम, हमारे जो भी, मतलब जॉब करना, उसको एम्प्लॉयमेंट कहते हो। जैसे मान लो आप किसी भी ऑफिस में किसी भी इंसान के अंडर में काम कर रहे हो, तो वो क्या कर रहे हो? जॉब कर रहे हो आप। तो जॉब एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आता है। बिजनेस अलग होती है, एम्प्लॉयमेंट अलग होती है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोज़गार। रोज़गार का मतलब होता है जॉब। आप किसी व्यक्ति के अंडर में काम करते हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में काम करते हो। तो समझते हैं इस एम्प्लॉयमेंट का अर्थ क्या होता है। तो एम्प्लॉयमेंट एक आर्थिक क्रिया है जहां आप किसी व्यक्ति के अंदर, किसी व्यक्ति के अंतर्गत, या फिर किसी व्यवसाय के अंडर में काम करते हो, अपने काम के बदले कुछ फीस, कुछ सैलरी या फिर वेजेस मांगते हो। इसे ही रोज़गार कहा जाता है। तो रोज़गार में ये दो तीन चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो। क्या कर सकते हो?
रोजगार क्या है? रोजगार वह आर्थिक क्रिया है जहाँ पर आप किसी व्यक्ति विशेष के अंतर्गत या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में, किसी संस्था के अंडर में आप कार्य करते हो, और उसमें क्या करते हो, आप अपनी जो भी सर्विस है उसे प्रोवाइड करते हो, और उसके बदले में कुछ पैसे आपको मिलते हैं रेम्यूनरेशन के तौर पर, जिसको आप सैलरी या फिर वेजेस कहते हो। यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिलता है ना बिज़नेस में, और एम्प्लॉयमेंट में क्या मिलता है? या तो सैलरी या फिर वेजेस मिलती है। तो एम्प्लॉयमेंट क्या है? रोज़गार क्या है? रोज़गार एक आर्थिक क्रिया है जहाँ हम किसी व्यक्ति या फिर किसी संस्था के अंडर में अपना सर्विस देते हैं, अपना काम देते हैं, जिसके बदले हमें कोई रेम्यूनरेशन मिलता है, कोई सैलरी या फिर वेजेस मिलती है। यही रोज़गार है। ठीक है। तो रोज़गार की यदि मैं एक एग्ज़ाम्पल दूं तो क्या हो सकता है? जैसे कि मान लो आप अपने अगल बगल में कोई एक केक शॉप ले लो। लाइक हमारे अगल बगल में मियो मोर का केक शॉप है। मैं कोई ब्रांड प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। मियो मोर का केक शॉप है, तो यदि मियो मोर को केक के शॉप में देखते हो बहुत सारे स्टाफ्स काम करते हैं, तो वे लोग कर क्या रहे हैं? वे लोग एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। और वही मियो मोर के केक का जो मालिक है वह क्या कर रहा है? वह बिज़नेस कर रहा है। तो बिज़नेस का एक एग्जांपल क्या है? मियो मोर के केक का मालिक। और एम्प्लॉयमेंट का एक एग्जांपल क्या है? मियो मोर के केक के स्टाफ। उस दुकान के जो भी स्टाफ होते हैं वे लोग एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है सर। प्रोफेशन क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय प्रोफेशन? पेशा। देखो, पेशा किसको कहते हैं ये दोनों समझ में आ गई। अब पेशा क्या है इसके बारे में ध्यान से देखते हैं, समझते हैं। तो ये पेशा क्या होता है? पेशा को ध्यान से देखते हैं। प्रोफेशन भी एक आर्थिक क्रिया है जिसे पैसे कमाने के लिए ही किया जाता है, लेकिन यह एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसे करने के लिए आपके पास स्पेशल नॉलेज या फिर स्किल का होना ज़रूरी है। स्पेशल ज्ञान या स्किल बोल सकते हो, इसका होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, स्पेशल स्किल होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते हो। जैसे एक डॉक्टर, अब कोई भी इंसान डॉक्टर नहीं बन सकता है। वही इंसान डॉक्टर का काम कर सकता है जो जिसने एक्चुअली शायद मुझे पता भी नहीं है, एमबीबीएस की शायद डिग्री लेते हैं, उसके बाद बहुत दिनों तक प्रैक्टिस करते हैं, ये सारा काम होता है। तो डॉक्टर सभी कोई नहीं बन पाता। उसी तरीके से एक लॉयर, क्या कोई भी लॉयर बन जाएगा? नहीं। वे लोग एलएलबी करते हैं, उसके बाद एक स्पेशल नॉलेज और स्किल उनके पास आती है, एक डिग्री उनके पास आती है, उसके बाद वे लोग काम करते हैं। तो पेशा क्या है? पेशा एक आर्थिक क्रिया है जिसे करने के लिए हमारे पास स्पेशल नॉलेज या फिर स्किल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक डिग्री का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी पेशेवर व्यक्ति होते हैं ये लोग किसी न किसी अपने संबंधित एसोसिएशन में मेंबर होते हैं। यदि आप मान लो एक लॉयर हो तो आपको क्या करना होता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया एसोसिएशन का मेंबर होना होता है। यदि आप मान लो एक डॉक्टर हो तो आपको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, शायद वहाँ से आपको एक मेंबरशिप लेनी होती है। समझ में आ रहा है ना? तो आपको मेंबरशिप लेना होता है, और उनके कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आप बोल सकते हो नियम कानून को मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। समझ में आया? तो प्रोफेशन में क्या होता है? आपको काउंसिल का मेंबर होना होता है, काउंसिल मेंबर होना होता है, फिर उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना ज़रूरी होता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस, आप इसको आचार संहिता भी बोल सकते हो, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, इसको मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पेशा किसको कहेंगे? प्रोफेशन किसको कहेंगे? प्रोफेशन वह आर्थिक क्रिया है जिसे करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल नॉलेज या फिर स्किल का होना ज़रूरी होता है। जो भी पेशेवर व्यक्ति होते हैं उन्हें अपने संबंधित संस्था, पेशेवर एसोसिएशन का मेंबरशिप लेना ज़रूरी होता है, और उस पेशेवर संस्था द्वारा जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस पास किए जाते हैं उन्हें मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि मान लो कोई डॉक्टर है तो उसे मेडिकल काउंसिल की जो भी नियम कानून है उसके मानना ज़रूरी होता है, उसकी मेंबरशिप लेनी ज़रूरी होती है। अगर नहीं माने तो उनकी प्रैक्टिस को बंद करवा दिया जाता है। उसी तरीके से अगर मान लो कोई मेंबर है जो कि कोई लॉयर है, अगर मान लो, तो उसे अपनी पेशेवर संस्था लाइक बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मेंबरशिप लेनी होती है, फिर उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना होता है। ठीक है।
तो प्रोफेशनल व्यक्ति की एग्जांपल हम लोग क्या ले सकते हैं? प्रोफेशनल व्यक्ति का एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं कि हमारी जो भी डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए हैं, उसके बाद कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, ये सारे लोग क्या हैं? ये सारे लोग एक प्रोफेशनल व्यक्ति हैं। उनको प्रोफेशन के अंतर्गत अंतर्गत रखा जाता है। तो प्रोफेशन ये होती है। तो हमने बिजनेस को समझा, एम्प्लॉयमेंट को समझा और प्रोफेशन को समझा। जल्दी से इन तीनों के फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स भी वही है, यही है सेम जो भी हमने लिखे हैं, यही उनकी विशेषताएं भी है, यही इनकी विशेषताएं भी है। क्या होती है इनकी विशेषता, इसको देखते हैं। एक बिजनेस की क्या विशेषताएं हैं, एक व्यवसाय की क्या विशेषताएं हैं? व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है जिसे धन कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है सर, समझ आ गया। पहला हेडिंग आप लिखोगे आर्थिक क्रिया, व्यवसाय। अगर आपसे पूछे कि बिजनेस की क्या विशेषताएं हैं, बिजनेस की क्या फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आप क्या लिखोगे? पॉइंट नंबर 1 देकर के, यह एक आर्थिक क्रिया है जिसे धन कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। नंबर 2 आप क्या लिखोगे? यह एक आर्थिक क्रिया है जहाँ पर पैसा कमाया जाता है। सॉरी, नंबर 2 आप क्या लिखोगे? बाई एंड सेल और प्रोड्यूस और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये हेडिंग दोगे। उसके बाद क्या लिखोगे कि बिज़नेस में क्या होता है कि हम लोग गुड्स को खरीद बेचते हैं, या तो बनाते हैं और बेचते हैं और यहाँ से पैसा कमाते हैं। ये दूसरी हेड के अंतर्गत आप लिख सकते हो। तीसरी हेड में आप लिखोगे कि बिज़नेस को किया जाता है प्रॉफिट मोटिव से, धन कमाने के उद्देश्य से, लाभ कमाने के उद्देश्य से बिज़नेस किया जाता है। तीसरा मोटिव देखोगे। तीसरा फीचर लिख सकते हो। चौथा फीचर लिखोगे रेगुलरली, बिज़नेस को रेगुलरली किया जाता है। यदि हम आज कोई चीज़ किए, कल नहीं कर रहे हैं, फिर 10 दिन बाद किए, तो उसको एक बिज़नेस नहीं कहा जा सकता, बिज़नेस के नज़रिए से नहीं देखा जाता है उसको। ठीक है। तो उसके बाद आप और एक पॉइंट लिख सकते हो, 5वां नंबर पॉइंट। हालांकि ये 4 नंबर के लिए क्वेश्चंस पूछता है, 4 के लिए। तो आप और एक पॉइंट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो कि बिज़नेस जो है, बिज़नेस में रिस्क होता है। ठीक है, हर एक बिज़नेस में रिस्क होता है। डिपेंड करता है कि बिज़नेस कर कौन रहा है, किस लेवल का है, उसके बेस से रिस्क कम या बेसी हो सकता है, कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन रिस्क होता है। जैसे मान लो एक बिज़नेस है जिसको आप शुरू करना चाहते हो, और उसी बिज़नेस को यदि मुकेश अंबानी शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी रिस्क है और आपके लिए भी रिस्क है, लेकिन रिस्क उनके लिए कम है क्योंकि उनके पास नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल, नेटवर्क बहुत ज़्यादा है, और आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आपके लिए रिस्क बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है। तो बिज़नेस में रिस्क होता है, सभी के लिए होता है। डिपेंड करता है कि रिस्क कम है या फिर बेसी है, ज़्यादा है, कौन उस बिज़नेस को कर कौन रहा है, उसके हिसाब से। एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आ जाओ। एम्प्लॉयमेंट की यदि मान लो आपको कोई फीचर्स पूछे या फिर विशेषता पूछे, तो आप उसको कैसे बोलोगे? यही बोल दोगे। एम्प्लॉयमेंट एक आर्थिक क्रिया है जिसे कोई भी इंसान पैसे कमाने के उद्देश्य से करता है। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में भी आप क्या लिखोगे? यही सारी चीज़ें लिखोगे। दूसरा आप लिखोगे कि एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, हम दूसरों के लिए काम करते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है। बिजनेस में क्या होता है, हम खुद के लिए काम कर रहे होते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, हम दूसरों के लिए काम कर रहे होते हैं। तो दूसरी हेडिंग आप ये लिख सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, हम लोग दूसरों के लिए काम कर रहे होते हैं। वहाँ पर जाते हैं, कोई एम्प्लॉयर होता है, वो एम्प्लॉयर हमको बोलता है कि तुम्हें ये काम करना है और इस काम के बदले आपको ये पैसा मिलने वाला है। ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग हमारी सर्विसेज देते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो हम लोग दूसरों के लिए काम कर रहे होते हैं। तीसरी आप लिख सकते हो कि एम्प्लॉयर को क्या मिलता है, एम्प्लॉई को क्या मिलता है, जो भी काम करता है, नौकरी पेशा वाले इंसान को क्या मिलता है, उसे सैलरी या फिर वेजेस मिलता है, रेम्यूनरेशन के तौर पर, रिटर्न के तौर पर उसको क्या मिलता है, सैलरी या फिर वेजेस मिलता है। एम्प्लॉयमेंट में अगर देखा जाए तो कोई रिस्क नहीं है ज़्यादा। जैसे मान लो यहाँ पर रिस्क देखने को मिलता है, तो यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है। बिज़नेस आप कर रहे हो तो आपके पैसे डूबने के चांसेस हैं। यहाँ पर क्या आपका डूब सकता है? ठीक है, क्योंकि आप कुछ पैसा लगा ही नहीं रहे हो तो डूबेगा क्या? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, कंपनी बंद हो सकती है, आपकी जॉब जा सकती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो कंपेरेटिवली एम्प्लॉयमेंट में रिस्क नाम मात्र का है, लगभग ना के बराबर है। ठीक है। तो रिस्क लिख सकते हो एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट करने के लिए आपको कोई भी प्रकार की कैपिटल लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे बिज़नेस में आपको कैपिटल लगाना पड़ता है, थोड़ा या ज़्यादा लगाना पड़ता है, और एम्प्लॉयमेंट में आपको कोई कैपिटल लगाने की ज़रूरत नहीं होती, पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। तो एम्प्लॉयमेंट में आप ये 5 हेड्स लिख सकते हो। एम्प्लॉयमेंट एक आर्थिक क्रिया है जिसे
धन कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। दूसरा आप लिख सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट में हम दूसरों के लिए काम कर रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग जॉब वाले हैं, रोज़गार वाले हैं, तो दूसरों के लिए काम करना होता है। वो ऑफिसर जो भी हमें काम बोलता है वो काम वो करते हैं, और उसके बदले हम लोग जो भी पैसा बनता है वो पैसा लेते हैं। उसके बाद आप तीसरा आप बोलोगे कि एक एम्प्लॉय को रेम्यूनरेशन के तौर पर, यानी कि उसके काम के बदले उसको क्या मिलता है, सैलरी या फिर वेजेस मिलता है। चौथा आप बोलोगे कि एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं होता है। हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाए, वो कंपनी डूब जाए और आपको जॉब से निकाल देना पड़े, यही नाम मात्र का रिस्क होता है। लेकिन बिज़नेस में तो करोड़ों अरबों लग जाते हैं ना, तो वहाँ पर बहुत बड़ी रिस्क होती है। और एम्प्लॉयमेंट करने के लिए आपके पास कोई भी कैपिटल होनी चाहिए, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, वो अलग बात है यदि आप कोई जॉब लेने के लिए घूस दे रहे हो, टेबल के नीचे से पैसे दे रहे हो, तो आप उसको बोल सकते हो कि हाँ भाई मैंने कैपिटल लगाया है, इन्वेस्टमेंट लगाया है। फिर जोक्स अपार्ट, एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको कोई भी ये करने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी प्रकार का कैपिटल लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो एम्प्लॉयमेंट की ये विशेषताएं। प्रोफेशन की क्या विशेषताएं हैं, किसी भी पेशा की क्या विशेषताएं, इसको समझते हैं। तो प्रोफेशन की क्या विशेषताएं हैं। प्रोफेशन एक आर्थिक क्रिया है, पहला आप ये लिखोगे, ठीक है सर, लिख दिए। दूसरा, इसे करने के लिए हमारे पास स्पेशल ज्ञान एवं स्किल या फिर नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी इंसान डॉक्टर नहीं बन जाता है, कोई भी इंसान लॉयर नहीं बन जाता है। बनने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज या फिर स्किल की होनी ज़रूरी होती है, एक स्पेशल डिग्री की होनी ज़रूरी होती है। दूसरा, आप ये हेडिंग दे सकते हो कि प्रोफेशनल पर्सन को, मतलब तीसरी फीचर आप क्या लिख सकते हो, तीसरी फीचर विशेषता आप ये लिख सकते हो कि आपको संबंधित काउंसिल का मेंबर भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि मान लो कोई मेंबर है, कोई एसोसिएशन है, जैसे मैंने कहा था लॉयर्स के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए आईसीएआई होती है, तो उनकी मेंबरशिप लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। और उनके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कोड ऑफ कंडक्ट है, उन्हें मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये 4 हेड्स डाल सकते हो, उन 4 हेड्स के अंदर आप अपनी कहानी लिख सकते हो। पांचवा हेड भी डाला जा सकता है कि जैसे प्रोफेशनल इंसान जो भी होते हैं ना, इनका जो मोटिव होता है, भले ये आर्थिक क्रिया है, ये भी पैसे कमाने के लिए करते हैं, लेकिन इनका जो मोटिव होता है ना, वो सर्विस मोटिव होता है, ऐसा अब कहा जाता है। ठीक है, सर्विस मोटिव का अंतर मतलब क्या होता है, जैसे एक डॉक्टर है, तो अब एक डॉक्टर है, कोई एक पेशेंट आया है, उसका माथा फट गया है और वो बैंड खून बह रहा है बहुत ज़्यादा, तो उस सिचुएशन में डॉक्टर, ऐसा माना जाता है कि डॉक्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो पहले पेशेंट को बोले कि आप फीस भरो, उसके बाद हम आपकी ट्रीटमेंट करेंगे। हालांकि इंसानियत के तौर पर ये होता है कि वहाँ पर उस पेशेंट की हालत बहुत ही नाजुक है, उस डॉक्टर को सबसे पहले उसकी मदद करनी चाहिए। इसीलिए पेशेवर व्यक्ति जो भी होते हैं, ऐसा माना जाता है कि उनका जो मोटिव होता है वो सर्विस मोटिव का होता है, पहले सेवा प्रदान करना। ठीक है, उसके बाद आप बोल सकते हो कि जो भी पेशेवर व्यक्ति होते हैं उनको क्या मिलता है रिटर्न में, रेम्यूनरेशन के तौर पर। रेम्यूनरेशन के तौर पर उनको क्या मिलता है, उनको फ़ीस मिलती है। आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, फ़ीस देते हो, लॉयर के पास जाते हो, 1-1.5 घंटे की कंसल्टेंसी फ़ीस देते हो। बिजनेस में प्रॉफिट मिलता है, एम्प्लॉयमेंट में सैलरी, वेजेस, बोनस, कमीशन मिलता है। प्रोफेशन में क्या मिलता है, फ़ीस मिलता है। ठीक है, आपको एक फ़ीस देनी होती है डॉक्टर्स वगैरह को, लॉयर्स वगैरह को। तो हमने आज के इस क्लास में क्या क्या अभी तक जान लिया है। बिज़नेस की परिभाषा जानी है। बिज़नेस क्या है, एक आर्थिक क्रिया है जिसे धन कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, जहां हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को सेल एंड प्रोड्यूस करते हैं, या फिर प्रोड्यूस एंड सेल करते हैं, या फिर बाई एंड सेल करते हैं रेगुलेटरी बेसिस पे, प्रॉफिट मोटिव के बेस करने के लिए। एम्प्लॉयमेंट क्या है, आर्थिक क्रिया है जिसे हम लोग किसी दूसरे व्यक्ति के अंडर में अपनी सर्विसेज प्रदान करते हैं, और किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अपना सर्विसेज हम लोग प्रदान करते हैं, और बदले में हम लोगों को कुछ रेम्यूनरेशन मिलता है, जिसे रोज़गार कहा जाता है। पेशा में क्या होता है, एक आर्थिक क्रिया जिसे करने के लिए हमारे पास स्पेशल नॉलेज या स्किल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक पेशेवर व्यक्ति को उससे संबंधित जो भी एसोसिएशन होते हैं वहाँ पर मेंबरशिप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उस मेंबरशिप में के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उन्हें मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद हमने इनकी विशेषताएं भी पढ़ ली 4-5 करके। तो अब इसमें डिफरेंस भी कभी कभी पूछ देता है, तो डिफरेंस भी बहुत आसान है। देखो, अब हम लोग करने जा रहे हैं डिफरेंस। चलो, मैंने एक डिफरेंस के टेबल ड्रॉ कर दिए हैं आप लोगों के लिए, समझने में सुविधा होगी। समझते हैं धीरे धीरे करके कि क्या होता है इनके डिफरेंस। सबसे पहले हम लोग बेसिस ऑफ डिफरेंस में क्या लिखते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, और बेसिस ऑफ डिफरेंस क्या है। ये कॉलम इसी तरीके से बन गया है, इसको अवॉइड कर सकते हो। बेसिस ऑफ डिफरेंस में क्या है, सबसे पहले आप लिख सकते हो कि पूंजी।
ठीक है। पूंजी बिजनेस में यस ऑफ कोर्स लगती है, प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट में हमारी जो पूंजी है वो नहीं लगती। प्रोफेशन में, हाँ प्रोफेशन में लग सकती है। यदि मान लो कोई डॉक्टर है, वो अपनी एक क्लिनिक खोलना चाहता है तो उसे फ़ीस लगती है, बट कंपेरेटिवली बिज़नेस के हिसाब से कम ही लग सकती है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि बिज़नेस में पूंजी अधिक लगती है, प्रोफेशन में बिज़नेस से भी कम पूंजी लगती है, एम्प्लॉयमेंट में ना के बराबर पूंजी लगती है। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। दूसरा आप ये लिख सकते हो रिस्क। बिज़नेस में रिस्क अच्छा खासा होता है, प्रोफेशन में आप बोल सकते हो कि मॉडरेट होता है, नाम मात्र का रिस्क होता है। क्योंकि प्रोफेशन में क्या रिस्क है, हो सकता है कि आपका पेशेंट आपका फ़ीस लेकर के भाग गया, या फिर फ़ीस देने से पहले मर गया, एक डॉक्टर के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो प्रोफेशन में जो रिस्क है वो बहुत ही नॉर्मल होता है, बहुत ही मॉडरेट लेवल का होता है। एम्प्लॉयमेंट में तो रिस्क नाम मात्र का है, ना के बराबर है। आप बोल सकते हो कि रिस्क तीनों में है, लेकिन बिज़नेस में ज़्यादा है, इसमें कम, इसमें कम, इसमें ज़्यादा है, फिर इसमें कम, इसमें कम, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद योग्यता। बिज़नेस करने के लिए आपके पास कोई स्पेशल डिग्री होनी चाहिए, कोई आप बहुत बड़े कॉलेज से आईआईएम क्या बोलते हैं एमबीए वगैरह करके आने चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन प्रोफेशन करने के लिए आपके पास एक स्पेशल डिग्री का होना ज़रूरी है। लेकिन बिज़नेस करने के लिए आप ऐसा बोल सकते हो कि हो सकता है आपके पास कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बिज़नेस करना चाहते हो उस बिज़नेस से संबंधित ज्ञान को एक्वायर करके बिज़नेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट में आप बोल सकते हो कि जो काम को करने के लिए आपको रिक्रूट किया गया है, तो उस काम को करने की आपके पास स्किल या फिर नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो एम्प्लॉयमेंट में भी योग्यता चाहिए, लेकिन जो काम के लिए अपॉइंट किया गया उस काम से रिलेटेड संबंधित योग्यता का होना आवश्यक है। प्रोफेशन में एक स्पेशल नॉलेज स्किल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल पर्सन लाइक डॉक्टर और इंजीनियर और सॉरी सीए और लॉयर एनी। और बिज़नेस में जिस प्रकार की भी बिज़नेस करने की आवश्यकता होती है उससे रिलेटेड यदि आपके पास नॉलेज एक्वायर किया जाए तो हो जाती है कम। तो योग्यता तीनों में चाहिए, जो बिज़नेस कर रहे हो उससे संबंधित, यहाँ पर भी उससे संबंधित, एंड एम्प्लॉयमेंट में जो काम कर रहे हो उससे संबंधित। स्पेशल डिग्री नॉलेज की डिग्री की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पर कोई डिग्री वगैरह की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर भी शायद कुछ फील्ड में डिग्री की ज़रूरत हो सकती है, कुछ फील्ड में डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है। चौथे नंबर पॉइंट पे उद्देश्य। किसी भी बिज़नेस का क्या उद्देश्य होता है, प्रॉफिट कमाना। प्रोफेशन का क्या उद्देश्य होता है, सर्विस। जैसे मैंने कहा था प्रॉफिट होता है, लेकिन इनका जो होता है सर्विस मोटिव होता है। सर्विस मोटिव होता है, सेवा प्रदान करना होता है। रोजगार का क्या उद्देश्य होता है, एम्प्लॉयमेंट का क्या उद्देश्य होता है, ये अपना काम करता है और उसके बदले में अपनी जो भी पैसा है वो लेता है अपनी लिविंगहुड के लिए, लाइवलीहुड के लिए जो भी पैसा चाहिए वो पैसा लेता है। तो एम्प्लॉयमेंट बस यही है। अब इसके अलावा आप बोल सकते हो कि रेम्यूनरेशन के रूप में इन सबको क्या क्या मिलता है। इनको तो वही प्रॉफिट मिलता है, इनको फीस मिलता है, इनको सैलरी मिलती है। तो कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, बस 5 आई थिंक एनफ है। ठीक है, 5 एनफ है। और एक अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। आप बिज़नेस में अपना काम जो है दूसरों को सौंप सकते हो, क्या प्रोफेशन में सौंप सकते हो, नहीं सौंप सकते। आप अपना जो भी काम है वो किसी और को नहीं सौंप सकते हो। आप अपने हित का स्थानांतरण किया जा सकता है बिजनेस में। मतलब जैसे आप देखते हो कि कोई एम्प्लॉयर होता है, पहले वो खुद काम कर रहा होता है, उसके बाद वो काम किसी और को दे देता है, उसके बाद वो खुद कोई और काम करता है, फिर ऊपर चढ़ता है, फिर कोई और काम करता है। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल है बिज़नेस में, बट प्रोफेशन में नहीं होता है। प्रोफेशन में वो पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर वो पॉसिबल हो रहा है तो मान लो आप बिज़नेस में आ गए हो, प्रोफेशनल पर्सन नहीं रह गए। एम्प्लॉयमेंट में वह एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयमेंट में भी कैसे हो सकता है, आप अपना काम किसी और को सौंप दोगे और ख़ुद आप आराम से बैठे हुए होगे तो आपको सैलरी मिलेगी, नहीं मिलेगा। तो आपको भी यहाँ पर अपना काम खुद करना होता है। तो डिफरेंस क्या होगी बिज़नेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में, ये सारी चीज़ें। पूंजी बिज़नेस में हो सकता है ज़्यादा लगे, प्रोफेशन में हो सकता है उसके कंपैरिजन में कम लगे, एम्प्लॉयमेंट में ना नहीं लगता है। रिस्क बिज़नेस में ज़्यादा होता है, प्रोफेशन में हो सकता है उसके कंपैरिजन में कम हो, एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल ना के बराबर होता है। बिज़नेस करने के लिए आपके पास कोई स्पेशल डिग्री की ज़रूरत नहीं है, बट प्रोफेशन करने के लिए आपके पास स्पेशल डिग्री होनी चाहिए।
एम्प्लॉयमेंट के लिए काम से संबंधित ज्ञान का होना ज़रूरी है। उद्देश्य इसका प्रॉफिट मोटिव होता है, इसका सर्विस मोटिव होता है, और इसको अपने घर चलाने के लिए जो भी मतलब पैसे चाहिए अपने लाइवलीहुड के लिए, जीवन यापन के लिए। रेम्यूनरेशन में इसको प्रॉफिट मिलता है, बिज़नेस वाले को, प्रोफेशनल पर्सन्स को फ़ीस, और इसको सैलरी मिलता है। बिज़नेस में हम हमारे हित को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट प्रोफेशन में और एम्प्लॉयमेंट में, इन दोनों में ये पॉसिबल नहीं है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही हैं, अच्छे से समझ आ रही हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में अब हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।